इधर नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। बड़ी खबर और बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है, यानी ब्याज दरों में भी इजाफा हो सकता है। 10 लाख करोड़ रुपया। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, इंतजार खत्म। पेंशन को लेकर 4 बड़े बदलाव जारी। सभी बदलाव पेंशनर्स के हक में। केंद्र सरकार ईपीएफओ कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन 7,500 से सीधा 25,000 रुपए तक हो जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब दोस्तों पेंशन के मुद्दे पर झुकने लगी है मोदी सरकार। चुनावों को देखते हुए जी हां, पेंशन के मुद्दे पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पुरानी पेंशन को किया जाएगा पुनः से स्थापित और सभी कर्मचारियों को 30,000 रुपए तक मिलेगी पुरानी पेंशन। जी हां दोस्तों, सबको मिलेगा पूरा पुरानी पेंशन का पैसा। तो आखिर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको कंपैरिजन करके भी बताएंगे कि कैसे आपकी पुरानी पेंशन लागू होगी और नई पेंशन को छोड़कर जब आप पुरानी पेंशन में जाएंगे तो दोस्तों आपको पेंशन कितनी मिलेगी। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, पहले आप सभी का जो 42% से बढ़कर 46% महंगाई भत्ता हुआ था, लेकिन उसी के तुरंत बाद दोस्तों अभी 10 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी महंगाई भत्ते को लेकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% सैलरी और पेंशन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। तो दोस्तों आप सभी की सैलरी और पेंशन में कैसे बम्पर बढ़ोतरी देखी जाएगी और कैसे बम्पर बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम तमाम रूप से पूरी विशेष जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही साथ पेंशन धारकों को एक शानदार तोहफा, जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए मेडिकल अलाउंस को लेकर मिलेगा आप सभी को बड़ा लाभ। तो दोस्तों आखिरकार मेडिकल अलाउंस को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, हम सभी को क्या बड़ा लाभ मेडिकल अलाउंस को लेकर दिया जाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों के लिए 18 माह से अटका पड़ा डीए को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानिए आपको कब मिलेगा 18 माह के बकाया डीए एरियर का पैसा, इसको लेकर भी दोस्तों बात करेंगे, जिसके लिए दोस्तों 34,402 करोड़ रुपए यहाँ पर जो सरकार ने बचा लिए थे, रोक के रखे थे, आखिरकार 34,402 करोड़ रुपए आपके खातों में कब से ट्रांसफर किए जाएंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। तो दोस्तों इन्हीं खबरों के बारे में आज विस्तार से जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। इसलिए दोस्तों अगर आप पेंशन धारक हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो पेंशन दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको एक एक करके सारी खबरें विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम पर आया बड़ा अपडेट। कर्मचारियों में अभी बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन को किया जाएगा पुनः स्थापित, नई पेंशन योजना को किया जाएगा रद्द। जी हां दोस्तों, सरकार दे सकती है फिर से पुरानी पेंशन। तो दोस्तों इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को पहले पारित करवा लिया था। इसी दौरान उन्होंने पेंशन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री ने वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति का प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद समिति का गठन करके समिति एनपीएस में सुधार की काम भी कर रही थी, लेकिन दोस्तों इस समिति को अब स्थगित कर दिया है। अब एनपीएस में सुधार के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। अब कर्मचारियों की मांग जो है पुरानी पेंशन योजना, उसी को लागू किया जाएगा। तो आखिर पुरानी पेंशन योजना की मांग जो है वो कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, इसमें एनपीएस से ज्यादा ओपीएस में फायदे कैसे हैं, चलिए पहले आपको फायदे बताते हैं, फिर से बताएंगे कि आपको मोदी सरकार क्या बड़ी खुशखबरी ओपीएस को लेकर दे सकती है। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय में जो वेतन मिलता था उसका आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। साथ ही साथ यदि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती तो दोस्तों ओपीएस में तो पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को पेंशन की राशि प्रदान कर दी जाती थी। साथ ही दोस्तों इस योजना के तहत पेंशन देने के लिए कर्मचारी को वेतन से कोई भी कटौती नहीं करवानी पड़ती थी और पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता, मेडिकल बिल की भी सुविधा यहाँ पर
पेंशन धारक को प्रदान कराई जाती थी। तो दोस्तों इसी को लेकर जो थी वो कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इसी को लेकर ये सुविधाएं मिल रही थी ओपीएस के अंदर, जो कि एनपीएस के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसी को लेकर मांग कर रहे थे। तो दोस्तों ये वो मांग थी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ओपीएस में ऐसा क्या था जो कि एनपीएस के अंदर नहीं है, और एनपीएस के अंदर ऐसा क्या है जिससे कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई भी कटौती नहीं करवानी पड़ती थी, लेकिन एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% यानी कि आपका जो बेसिक है साथ ही जो आपका डीए है उसका 10% काटा जाता है। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा ही, लेकिन दोस्तों एनपीएस में सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ की सुविधा यहां पर नहीं है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस में गारंटीड रिटर्न्स वाली पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना शेयर बाजार के भरोसे है, अन्य निवेशकों पर आधारित है, जिसके कारण उतार चढ़ाव के आधार पर रिटर्न्स का भुगतान किया जाता है, यानी कि इसमें कोई फिक्स पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन का 50% तक निश्चित रूप से पेंशन मिलती, लेकिन एनपीएस के अंदर रिटायरमेंट के समय कोई भी निश्चित पेंशन यहां पर नहीं मिलती है। साथ ही दोस्तों यहां पर इसके निवेश में अलग अलग यहां पर फायदे और रिटर्न्स मिलते थे। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए भी लागू होता, और महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता एनपीएस में लागू नहीं होता है। जी हां दोस्तों, साथ ही दोस्तों ओपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन देने का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस की सेवा के दौरान यहां पर जो मृत्यु हो जाती है तो परिवार को है वो पेंशन थोड़ी बहुत दी जाती है, लेकिन योजना में जो जमा किया गया पैसा है उसे सरकार यहां पर जब्त कर लेती है। साथ ही साथ ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने वाले जीपीएस से कोई भी निवेश करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के पैसे के साथ साथ यहां पर 40% का जो फंड है वो दोस्तों एनपीएस फंड में निवेश करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही ओपीएस में 40% पेंशन कम्युनिटी का प्रावधान है, दोस्तों एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल सुविधा के लिए भी यहां पर एनपीएस के अंदर इतने खास से अच्छे प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए यहां पर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। अब सरकार भी ओपीएस के मुद्दे पर यहां पर सरल स्वभाव दिखा रही है। साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50%, सैलरी और पेंशन में होगी इतनी बढ़ोतरी। तो देखो आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। दोस्तों केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल पे तोहफा देने जा रही है, क्योंकि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के दौरान डीए में इजाफा करती है। सरकारी एआईसीपीआई आंकड़ों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इस कारण कई बार कर्मचारियों का डीए 3% तो कई बार 4% बढ़ता है। तो दोस्तों 4% डीए बढ़ा तो कितना होगा आपका महंगाई भत्ता। देखिए दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही सरकारी पेंशनर्स के महंगाई राहत में इजाफा की जाती है, और डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की मंथली पेंशन को प्रभावित करती है। फिलहाल दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को 46% डीए और डीआर दिया जा रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करती है तो यह 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की यहाँ पर जो पेंशन है वो दोस्तों आपकी 18,000 रुपए की पेंशन है, तो उसमें 50% डीए होने पर 9,000 रुपए एक्स्ट्रा से जोड़ दिए जाएंगे, और इसे जब यहाँ पर 50% पूरा महंगाई भत्ता हो जाता है तो दोस्तों 18 + 9,000 आपकी यहाँ पर पेंशन बनेगी, और इसके बाद फिर से आपका महंगाई भत्ता जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, जो यहाँ पर पेंशन पर मोदी सरकार हाल फिलहाल में आप सभी को देने जा रही है, जल्द ही दे सकती है। ऐसा ऐलान धीरे धीरे आप सभी के लिए होने वाला है, सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा अपडेट है ये आप सभी के लिए महंगाई भत्ते को लेकर, साथ ही साथ आप सभी की ओपीएस की डिमांड को लेकर। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है कि पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है एक शानदार तोहफा। जिस तरीके से ओपीएस के अंदर मिलता था आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस, उसी तरीके से अब आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस पर सहमति बन सकती है। मेडिकल भत्ता दोस्तों आपको 5,000 रुपए प्रति माह देने के लिए यहाँ पर सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है। अगर ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर मेडिकल भत्ता आप सभी को 5,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो प्रस्ताव है ये अटका हुआ है। जैसे ये प्रस्ताव पारित होगा या पेंशन पर आप सभी के लिए कोई भी बड़ी
बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर जानकारी से वो भी अपडेटेड रह सके और पेंशन से आने वाले समय में जो भी बड़ी खबर होगी उससे आप अपडेट रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।